तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। थोड़ा सा हालात ठीक नहीं है इस टाइम, आपको पता है, और मेरे भी हालात थोड़े से बिगड़ गए थे। तो मैं थोड़ा बीमार हो गया था बीच में, और अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे, और जो ठीक नहीं है प्लीज़ वो एक दूसरे की हेल्प करें। जैसे कि मेरे पास अगर कोई भी मैसेज आता है या फिर कोई भी डीएम आता है डायरेक्ट इंस्टा पे या फिर कहीं पे भी, तो मैं उसको ज़रूर रीपोस्ट करता हूँ ताकि किसी ना किसी की ज़रूर हेल्प हो पाए। कोई नियर बाय हो, ऑक्सीजन में, प्लाज्मा में, या फिर किसी को अर्जेंट बेड की ज़रूरत हो तो मैं हेल्प करवा सकूँ। तो आप ज़रूर कमेंट में बताना यार कि आप कैसे हो, और बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे मुसीबत चल रही है। तो अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, जिसका थंबनेल देखकर आप ये आए हो, इल्यूमिनाती। इल्यूमिनाती एक ऐसा वर्ड है, बहुतों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है इल्यूमिनाती है क्या। मैंने बहुत 3 दिन हो गए इस चीज़ के बारे में रिसर्च करते हुए, इस चीज़ के बारे में देखते हुए, पढ़ते हुए, और 3 दिन में सिर्फ मैंने यही सीखा है कि लोगों इस चीज़ के बारे में बहुत कम नॉलेज दी हुई है, और कोई भी एग्जैक्ट वीडियो नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आपके सामने एक्यूरेट और एग्जैक्ट चीजें रखने की, आपको समझाने की, जहां तक मैंने इल्यूमिनाती के बारे में पढ़ा है। तो बात कर लेते हैं इल्यूमिनाती की। अब इल्यूमिनाती के बारे में चीजें क्या क्या लोगों के दिमाग में बताते हैं कि इल्यूमिनाती का डायरेक्ट कनेक्शन है डेविल से। तो आप सबको पता होगा कि इल्यूमिनाती का ये साइन होता है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज को आपने ये करते हुए देखा होगा, जिनको हम माना भी जाता है कि ये इल्यूमिनाती का पार्ट है। ये साइन होता है एक्चुअली एक पिरामिड का। इसका मतलब होता है फ्री थिंकिंग। आपकी थिंकिंग फ्री है, कुछ भी सोचो, कुछ भी करो। और एक डायरेक्ट ये सिंबल डेविल का भी है, जिसके में से आप ट्रायंगल में से आंख दिखती है। डेविल को आप जानते होंगे, बाइबल में इसका जिक्र है डेविल का। इसको लूसीफर भी बोलते हैं, लूसीफर मॉर्निंग स्टार, गॉड का सातवां बेटा था। ये एक अलग टॉपिक है, अगर आप चाहोगे तो इस टॉपिक पे भी मैं कुछ आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बात करते हैं अब सीधा कि लोगों को लगता है कि ये डेविल से डायरेक्ट कनेक्शन है। जो आदमी है, बंदे हैं, वो अपनी आत्मा का सौदा करते हैं डेविल के साथ इस कम्युनिटी से जुड़ने के लिए और इस कम्युनिटी में आने के लिए। ऐसी भी चीज़ें बोली जाती हैं कि आप जैसे कि डेविल का जो पेट होता है वो आउल होता है, उल्लू। तो कई बंदे सोचते हैं, उनके घर के बाहर बार बार उल्लू दिखता है तो ये सोचते हैं ये मैसेज है। उल्लू एक मैसेंजर माना जाता है इल्यूमिनाती का, तो कि वो इल्यूमिनाती हमें इनवाइट कर रहा है, बुला रहा है, ऐसा कुछ। और वो काफ़ी डर भी जाते हैं ये चीज़ें देख के। और घोस्ट से, पावरफुल नेगेटिव एनर्जी से इसको जोड़ा जाता है बहुत ज़्यादा, इल्यूमिनाती को। जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है, ट्रस्ट मी गाइज, इतना अगर मैं अपनी लाइफ में पढ़ लेता ना वैसे, तो
अब ये जितना सच है जितना झूठ ये मुझे नहीं पता, इसके बारे में आप सर्च कर लेना द डेविल बाइबल के नाम से। तो अब बात कर लेते हैं, ये द डेविल बाइबल को फॉलो करा गया जो प्रोफेसर थे उनके थ्रू, जिनका नाम है एडम वी शॉप्ट। इनके थ्रू द डेविल बाइबल को पढ़ा गया और इन्होंने इनकी एक अलग विचारधारा बनी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले के टाइम पे, उस टाइम पे 1776 में कट्टरपंथी बहुत ज्यादा थी धर्म को लेकर। चर्च के बहुत ज्यादा पावरफुल रूल्स हुआ करते थे जो लोगों को फॉलो करने पड़ते थे। गवर्नमेंट के इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल हुआ करते थे जो लोगों को फॉलो करने पड़ते थे। और उसके ही अगेंस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि पिरामिड का साइन होता है फ्री थिंकिंग। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट काफी चीजों में उस टाइम में एक्टिव थी और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। उसके खिलाफ आवाज उठाई सबसे पहले प्रोफेसर ने, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, वी शॉप ने। इन्होंने ये बुक पढ़ी और इन्होंने सोचा कि मैं सब कुछ बदलता हूँ, सब कुछ बदलने की कोशिश करता हूँ, और वो सक्सेस हुए। उन्होंने ये अपनी यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ अपने 5 स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस में लेकर ये संस्था बनाई गई थी, इल्यूमिनाती, जिसका पहला नाम रखा गया था परफेक्टिलिस्ट। सबसे पहला नाम रखा गया था, लेकिन ये थोड़े टाइम बाद इल्यूमिनाती के नाम से रख दिया गया। तो ये जो प्रोफेसर थे, इन्होंने धर्म कट्टरपंथी और जो अगेंस्ट ये गवर्नमेंट जो पावरफुल थी उसके अगेंस्ट इन्होंने ये संस्था बनाई। इन्होंने, अब जैसे कि उस टाइम गवर्नमेंट का क्या था, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अबॉर्शन जो अभी भी है, अबॉर्शन और सुसाइड ये एक बहुत घना अपराध है, अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, कराओ, ये भी रूल्स है, आपको पता है। और सुसाइड करना भी गवर्नमेंट की नज़रों में या कानून की नज़रों में जुर्म माना जाता है। लेकिन इसने आवाज़ उठाई कि अबॉर्शन भी ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो अपने साथ, फ्री थिंकिंग, और सुसाइड भी अगर आप करते हो और अगर अपनी ज़िंदगी से आप दुखी हो, आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है करने लायक या फिर मेरी ज़िंदगी बेकार है, तो आप मर सकते हो। इतना ज़्यादा लोग इससे इन्फ्लुएंस होते गए, फ्री थिंकिंग से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते गए, दर बदर इसकी लोगों की जो कंटिन्यू बहुत तेज़ी से रफ्तार बढ़ती गई और वो ज्वाइन करते गए इल्यूमिनाती को। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, 1784 तक आते आते 3000 प्लस मेंबर इसके ऑफिशियली जुड़ चुके थे इसके साथ, वो सिर्फ जर्मनी में नहीं पूरे वर्ल्ड में। और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई गवर्नमेंट इनके रूल से, इनकी थिंकिंग से, और इनके जो मूवमेंट थी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 1784 में कि हम इल्यूमिनाती को बैन कर देते हैं। और उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि अगर कोई भी इससे जुड़ेगा तो सीधा आपको गोली मार दी जाएगी, आपको जान से मार दिया जाएगा। तो सोचो, आप सोच सकते हो कि वो गवर्नमेंट कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी इन संस्था से, इल्यूमिनाती से, कि उन्होंने इसको बैन करना पड़ा। और इन्होंने अपने टॉप सीक्रेट तरीके से काम करते हैं ये। जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें इनकी बताता हूँ, कुछ इनके बारे में चीज़ें हैं कि वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट 50% जो बंदे हैं टॉप रिचेस्ट में जो आते हैं, 50% से ज़्यादा बंदे इल्यूमिनाती के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा बताया जाता है। बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इल्यूमिनाती के साथ जुड़ी हुई है, जो भी टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारी फोटोज़ आ रही होंगी। हॉलीवुड के, बॉलीवुड के और भी तरीके सिंगर्स बड़े बड़े इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये जो साइन इसका यूज़ करते हैं बताया जाता है। पहली बात तो ये है कि ये वर्ल्ड टॉप सीक्रेट एजेंसी है, इसके बारे में बहुत कम बंदों को जानकारी है और बहुत कम ही इसके बारे में नॉलेज है। सोशल मीडिया पे, गूगल पे, बहुत जगह इसके बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज है। इसके बारे में मैं जितना खंगाल पाया हूँ ना, मैंने कोशिश करी है आपके सामने रखने की। तो मैंने बताया जैसे कि आपको कि ये लॉ के अगेंस्ट चलते थे, ये फ्रीडम की बात करते थे। इनका जो मोटिव था वो था लोगों को एक समान रखना, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, ये कम्युनिटी थी। लेकिन आज इसको बहुत ज़्यादा सुपरनेचुरल पावर्स के साथ और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये 110% प्रूव हो चुका है कि इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करता है, ये सच है। अब जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, टॉप सेलिब्रिटीज, अब इनके मिशंस होते हैं, इनके जो लोग होते हैं इससे जुड़े हुए होते हैं, वो एक मिशन पे होते हैं, वो अलग अलग देशों में रह रहे होते हैं। लेकिन अगर उनको कुछ लगता है कि ये खिलाफ है दुनिया के या फिर ऐसा कुछ भी है,
तो वो सारे एक होके एक मिशन में निकल पड़ते हैं इल्यूमिनाती के लिए। इनके टॉप मिशंस में से कुछ मिशंस हैं, जैसे कि आपने सुना होगा पहले 18th सेंचुरी में फ्रांस में एक क्रांति आई थी बहुत बड़ी, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। पॉपुलेशन एकदम से 18 मिलियन से 24 मिलियन हो गई थी, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूखा और बारिश नहीं हुई थी। सूखा पड़ने के कारण बहुत ज़्यादा लोगों में भूखमरी आ गई थी, लाइक जैसे कि अभी कोरोना है, ऐसा ही कुछ वहाँ पे क्रांति हुई थी। उससे बहुत ज़्यादा लोगों में भूखमरी आ गई थी, लेकिन वहाँ का जो राजा था ना, उसने बोला लोगों को मुझे नहीं पता, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो एक क्रांति आई थी, लोगों ने एक आवाज़ें उठाई अपने लिए, लोगों ने बोला कि अब कोई यहाँ पर रूल नहीं चलेगा राजा का। तो उसके पीछे भी इल्यूमिनाती का ही हाथ था, बहुत बड़े उसमें माना जाता है। माइकल जैक्सन का मर्डर आपने सुना होगा। माइकल जैक्सन साफ साफ बहुत चीज़ों में प्रूव हुए कि वो इल्यूमिनाती के साथ जुड़े हुए थे। उनका मर्डर भी बताते हैं इल्यूमिनाती के थ्रू हुआ था, और आज तक कोई भी इस मिस्ट्रीज को सुलझा नहीं पाया है, कोई भी इस मिस्ट्री के लिए बोल नहीं पाया है, या उनको कोई भी प्रूफ नहीं मिले हैं। तो एक ऐसी भी चीज़ है जैसे कि कुछ भी अगर होता है और जिसका प्रूफ नहीं मिलता है तो वो मत्थे मर दिया जाता है कि ये इल्यूमिनाती ने करवाया होगा। लाइक मैं आपको बता दूं 1963 में जॉन एफ कैनेडी, जो ये प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, इनका मर्डर हुआ था। आज तक वो मिस्ट्री ये सुलझा नहीं पाया कि वो मर्डर हुआ कैसे था। बस ये बोला जाता है कि मर्डर से पहले उनके साथ एक लेडी देखी गई थी जहां उनका मर्डर हुआ, और उस लेडी के पास एक लाइटर जैसा दिखने वाला पिस्टल था जिससे उसने उनको गोली मार दी थी, और उस लेडी का कुछ नहीं पता लगा वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई, क्योंकि इल्यूमिनाती जो थे वो उसकी थिंकिंग ऑपोजिट थी जॉन एफ कैनेडी के, तो इसलिए उन्होंने उसका मर्डर करा दिया। वो लेडी इल्यूमिनाती की एक पार्ट थी, और उस लेडी का लेकिन कोई पता नहीं लगा गया। बाद में उसको एक नाम दिया गया जिसका नाम बबूशा लेडी, दा बबूशा लेडी के नाम से वो मशहूर हुई। अभी मैं एक खबर और पढ़ रहा था तो मेरे को बड़ी चौंकाने वाली चीज़ मिली। अभी जो फिलहाल रिसेंटली कोरोना चल रहा है ना, उसके पीछे भी बताया जा रहा है, एक अमेरिकन रिसर्च सेंटर की एक टीम है, ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसके पीछे इल्यूमिनाती का हाथ है। जो चीन के वुहान से ये चीज़ निकली है, तो वहाँ पर बता रहे हैं कि इनडायरेक्टली इसके पीछे इल्यूमिनाती का ही हाथ है। वो अपना राज कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में राज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान दिखाते हैं कि हम अपनी मौजूदगी का जो वो एहसास कराते हैं लोगों को टाइम टू टाइम। तो ये है इल्यूमिनाती, लेकिन कुछ नहीं पता कि ये कैसे काम करते हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इनकी मीटिंग्स कहाँ पे होती है, सीक्रेट मीटिंग्स कहाँ पे होती है। लेकिन इल्यूमिनाती के बारे में बहुत कम, रियल में असली मायने में ये टॉप सीक्रेट एजेंसी है वर्ल्ड की, जिसके बारे में आज तक कोई एजेंसी, कोई सरकारें, कोई लोग कुछ नहीं बता पाते, और कुछ भी नाम दिया जाता है, कुछ भी बहम चलाया जाता है, कुछ भी लोगों में अंधविश्वास फैलाया जाता है इल्यूमिनाती के थ्रू। असल में इल्यूमिनाती एक सीक्रेट एजेंसी है मेरे हिसाब से, तो उसका बाकी कोई सुपर नेचुरल पावर से या फिर इनसे ऐसा कोई मतलब नहीं है। लाइक आप देख सकते हो जैसे कि बहुत जगह चलता है कि सरकार के अगेंस्ट, सरकार की सोच के अगेंस्ट या फिर डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट लोग खड़े हो जाते हैं, उनकी थिंकिंग को भी इल्यूमिनाती ही समझा जाता है। तो ये सब मैंने आपके लिए स्टडी करी, और आई होप आपको ये मेरी एक कोशिश पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बहुत सारी और बना सकता हूँ, कुछ ऐसे से सस्पेंस, कुछ ऐसी सी मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है वर्ल्ड में। तो मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट, मेरे को लगा आपको भी शायद बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अभी थोड़ा सा सब कुछ शांत होएगा तो मैं बाहर निकल के भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी तो खैर क्या कर सकते हैं। तो टेक केयर, लव यू सो मच। ख्याल रखना अपना, अपनों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट या फिर एक चीज़ के भरोसे ना रहें। खुद अपने आप का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल जितना हो सकता है उतना रखें, एक दूसरे का मिलजुल कर साथ दें। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक दूसरे का हम साथ पाकर इस चीज़ से जल्दी जल्दी लड़के निकल सकें। बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। मेरे कई क्लोज़, मेरे बहुत ज़्यादा जो अजीज़ थे जिनको मैं जानता था, कुछ टाइम के अंदर वो हमारे साथ नहीं रहे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे परिवार में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।
मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में।